हाय गाइस, बेटा आई होप आप लोगों को जितना असाइनमेंट में होमवर्क दिया गया था कंस्ट्रक्शन का प्लस वेरिफिकेशन आपने प्रॉपरली अच्छे से किया। अब आप लोग रूट 2, रूट 5, रूट 10, रूट 17 जो सिंपल वाले थे उसे कंस्ट्रक्शन से आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो चुके हो। बेटा अब आज के सेशन में हम लोग कैसे देखने वाले, रूट 3, रूट 6 ऐसे थोड़े बहुत और देखने वाले। आपको एक दो समझ जाएगा, जब कर लोगे ना तो बच्चे सब फटाफट फटाफट कर पाओगे आप लोग, तो आप टेंशन मत लीजिए उसका। चलिए ठीक है, तो सर चलो अपन रूट 3 से स्टार्ट करते हैं। देखो वो स्केल 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट, वो तो कंस्ट्रक्शन के साथ मैं लिख लूंगा मैं। अभी मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, अभी मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। क्या सर, मेरा बेस कितना होगा और मेरी हाइट HEIGHT हाइट कितनी होगी। सर हाइट तो मुझे पता है, हाइट होती है 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर नहीं बेटा, 1 यूनिट। सर बेस कितना बेटा, पिछली बार ट्रिक बताया था ना आपको, पिछला नेचुरल नंबर। तो सर रूट 3 के पहले कौन सा नेचुरल नंबर आ रहा है, रूट 3 के पहले रूट 2। सर रूट 2 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, चलो ठीक है, तो उसके पहले क्या हो जाएगा रूट 1। तो ठीक है, तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रूट 1 का आप लोग लोगे बेस, ठीक है। सर मतलब क्या, देखो वैसे रूट 1 से आंसर आने नहीं वाला है, रूट 1 का मुझे रूट 2 को बेस लेना पड़ेगा, तभी मैं रूट 3 तक पहुंच पाऊंगा। तो देखो अब आप लोगों को वैसे उस सेटअप में बताने वाला हूँ, बट मैं एक बार के लिए क्योंकि आप फैमिलियर हो चुके हैं इसलिए मैं यहीं पे ऐसा कुछ बता रहा हूँ, 0 1 2। अब गाइस देखो, अगर मुझे पता है मुझे रूट 1 जो कि 1 होता है वो बेस ले लूँगा मैं, और हाइट मैं बनाऊँगा 1 यूनिट की, ठीक है, ये नीचे ड्रॉप करूँगा। सर ये तो मेरा कौन सा वाला हो गया, सर ये तो मेरा रूट 2 हो गया, परफेक्ट। अब आपका रूट 2 जो आपको एक्चुअल में चाहिए था, आप वहाँ तक के पहुँच चुके हो। अब रूट 2 के ऊपर वापस से हम लोग एक हाइट बनाएंगे 1 की। अब इसको मैं जोड़ूंगा बेटा, और फिर से नीचे अब ड्रॉप करूँगा बेटा मैं ये, तो ये मेरा होना चाहिए जगह रूट 3। सर कुछ भी नहीं समझा, कोई बात नहीं बेटा, अपन एक और बार देखते हैं ना, समझते हैं। देखो क्या है ना, आप लोगों को पिछला वाला नेचुरल नंबर चूज करना पड़ता है। तो रूट 3 के बाद आता है रूट 2, तो वो नेचुरल नंबर है, तो उसके बाद आता है रूट 1, ठीक है। अब देखो मैं रूट 1 तो बेस ले लूंगा स्टार्टिंग के लिए, बट उसके ऊपर यानी रूट 1 का मतलब 1 होता है मेरा, रूट 1 का मतलब 1 होता है, -1 0 1 2। बेटा भैया 1 के ऊपर अगर मैं बना भी लूँगा हाइट 1 यूनिट की ऐसी, ये वाली, ठीक है, और ड्रॉप करूँगा, तो ये तो मेरा अभी भी रूट 2 तक के ही पहुँचेगा, रूट 1 से पहुँचेगा रूट 2। अब इसके ऊपर जब मैं 1 की हाइट वापस से लूँगा, सॉरी यानी इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन बना के दिखाऊंगा आपस में ये इसकी। और अब जब मैं इसको जोड़ूंगा ये वाले पॉइंट को, और फिर ये नीचे ड्रॉप करूँगा, तो ये लेंथ जो आएगी वो रूट 3 आएगी। सर अभी भी बहुत है, समझा नहीं है, कोई बात नहीं, अपन एक बार कंस्ट्रक्शन केस में देखते हैं, फिर जब हम वेरिफिकेशन देखेंगे ना बेटा, तब आपको बहुत ज़्यादा बेटर ये चीज़ समझ चुकी होगी। और साथ ही साथ जब मैं आपको रूट 6 बताऊंगा, तब पक्का से आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके होगे, ठीक है। तो गाइस पहले तो आप लोग क्या करो, हेडिंग में रूट 3 लिख लो, ठीक है, पॉज कर लो यहाँ तक के केस में, रूट 3 हेडिंग लिख के अपना बेस और हाइट और स्केल लिख लो। फिर आप लोग नंबर लाइन बना लो, -1 0 1 2 जो अपन लोग करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोग रुको, मैं करके दिखाता हूँ, फिर आप देख लेना उस चीज़ को, ठीक है। चलिए तो गाइस देखो रूट 3, मैं जानता हूँ अभी भी आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, एक बार ये बनाने दो मुझे, फिर धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने वाली है। आपको रूट 3 के लिए रूट 2 तो चलने जाता, तो पहले रूट 1 जो कि 1 हो रहा है नेचुरल नंबर के बराबर, तो मैं बेस 1 ले रहा हूँ। और हाइट तो बच्चा अच्छा जानता है सर 1 यूनिट थी, जो कि नंबर लाइन वगैरह पहले से बना के रखे हैं मैंने, और आगे के लिए भी अब मैं बना के रख लूँगा जिससे आपका समय बच जाए। 1 लिया, अब बेटा इस पर हाइट कितनी 1 सेंटीमीटर नहीं, अपनी हमेशा की तरह क्या 1 यूनिट रहने वाली हाइट, तो सर उसके राउंडर से मुझे पहले बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो मैंने अपना जो आपको सिखाया था मैंने परपेंडिकुलर बनाना, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा आर्क बड़ा करके एक किया, यहाँ पे भी रखा बेटा ने, और ये सॉरी मेरे थोड़ा सा ना देखिए प्रॉब्लम आता ही है मुझे, लेफ्ट हैंड से करता हूँ मैं, ये हो गया, मैंने परपेंडिकुलर बना लिया। बच्चा लोग यहाँ पे भी बिल्कुल लाइट हैंड से बनाना है, क्योंकि एक और ट्रायंगल बनने वाला है अपना, दिखाता हूँ मेरे को, ये देखिए ये। अब मैंने इसके ऊपर क्या किया बेटा, मैंने 2 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट का वो मार्क कर लिया है, ये वाला हो रहा है मेरा। अब कुछ नहीं, मैंने इसको और इसको मार्क कर लिया, ये बच्चा लोग ये कितना हो गया था मेरा बेटा, ये तो मेरा रूट 2 था। अरे हाँ सर कोई नहीं बेटा, अभी रूट 2 से अपन रूट 3 पे जाने वाले, ये लिया मैंने
इसको मैंने नीचे ड्रॉप कर दिया था, देखो ये ऐसा मैंने नीचे ड्रॉप कर दिया था। तो बेटा मेरा ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज़ बिकमिंग व्हाट, दिस इज़ बिकमिंग √2, बट मुझे √2 नहीं चाहिए। अब ये √2 के ऊपर अगर हाइट 1 लूँगा मैं तो क्या होगा बच्चा मेरा, परफेक्ट, तो √3 होगा। तो सर √2 के ऊपर फिर से मुझे अब हाइट बनानी है, तो मैंने ये लिया। अब मैं फिर से आर्क्स कट करने वाला हूँ। तो देखो मैंने एक ये आर्क कट किया और मैंने मे बी एक, अरे यार देखो ये बहुत पास पास में हो रहा है, तब देखो इसको मैंने ना इरेज कर दिया अभी के लिए, मुझे कन्फ्यूजन नहीं चाहिए यार फालतू का, तो उसको हटा दिया, ये मैंने ये ले लिया। अब देखिए ये 2 आर्क्स थे मेरे, यहाँ पे लिया थोड़ा मैंने ये बड़ा किया यहाँ से, और ये यहाँ से मत ले लेना, ये यहाँ से लिया, ठीक है। ये यहाँ पे वापस से लिया बेटा मैंने ये, अब वापस से इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, ये √2 किससे, ये हो गया। अब क्या सर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट वाला, ये यहाँ पे आ रहा है वो। अब कुछ नहीं बेटा, देखो इसको इससे जोड़ दिया मैंने, ये ऐसे जुड़ गया। फिर अपने राउंडर लिया, ये लेंथ ली, मेजर किया, इसको बेटा अपने नीचे ड्रॉप कर दिया। समझा आपको क्या हुआ है बेटा? हाँ पक्का? तो बच्चा लोग मेरा ये क्या हो गया, मेरा कोई पॉइंट डी हो गया, जो कि कितना हो गया मेरा, √3 हो जाएगा मेरा। डी रिप्रेजेंट्स √3 ऑन नंबर लाइन। बेटा यही चीज़ आप लोगों को मैंने वीडियो में समझाने की कोशिश की थी, वेरिफिकेशन भी कराने की आपको मैंने कोशिश की थी तब की तब। देखो अब मैं क्या मार्क कर रहा हूँ, मैं इसको ओ बोल रहा हूँ, इसको ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, और ये मेरा डी है। डी रिप्रेजेंट्स √3 ऑन नंबर लाइन। कैसे, ये देखो जब मेरा बेटा ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, इससे बेटा जो मैं ये नीचे गिरा रहा हूँ, तो ये √2 आ रहा था, फिर यहाँ पे वापस मैंने परपेंडिकुलर बनाया, और जो ये वाला जो ट्राइंगल जो बन रहा था, ये वाला जो हाइपोटेनस की लेंथ थी, अब वो √3 होना मेरी शुरू हो गई थी। ठीक है गाइस, पक्का? चलिए ग्रेट। अब गाइस देखो अपने कंस्ट्रक्शन देख लिया, हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हुआ हम लोग, बट चलो अपन वेरिफिकेशन देखते हैं, थोड़े और कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। मैंने इसको ओ लिया, आखिरी वाला ट्राइंगल, मतलब सर ये वाला ट्राइंगल से ही कंसल्ट कर रहा हूँ बस, ये ए, ये बी, और मेरे को हमेशा ऐसे आती है इसको डी मानने की, पता नहीं क्यों डी मान लिया। चलिए ठीक है। अब गाइस देखो मैं अपने खुद के लिए ये ट्राइंगल को वापस से बना रहा हूँ, कौन से वाले सर, ओ ए बी को। अब ओ ए बेटा देखो ओ ए लेंथ क्या रिप्रेजेंट करी मेरी, अब वो कर रही है बेटा मेरी √2 यूनिट्स, ठीक है, और ए बी तो मेरा 1 ही है। तो अब गाइस ये देखिए अब मैंने क्या किया, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये सर पाइथागोरस थ्योरम के कारण। सर ओ ए यानी √2 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। पिछले सेशन में ही आपको, पिछले सेशन में सॉरी आपको मैंने बताया था, ध्यान नहीं बताया था कभी तो भी, पिछले सेशन में कि तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, परफेक्ट। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर, तो 3 इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। तो देखिए ओ बी यानी √3 हो गई ओ बी। अब बेटा ओ बी और ओ डी तो इक्वल लेंथ थे हमारे, तो ये हो गया ओ डी, खत्म। डी रिप्रेजेंट्स √3 ऑन नंबर लाइन, हो गया। समझा है क्या हुआ है? श्योर? देखो एक और बार आप देखो, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन दिख गया, मैं आपको समझाता हूँ। बेटा क्या था ना, जब मुझे √3 तक के पहुंचा था, पहले √2 चेक किया, नहीं तो मुझे √1 तक के पहुंचना पड़ा। अब ये 1 स्टेप में नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो मैं जस्ट पिछले वाले पे गया और मुझे नेचुरल नंबर मिल गया, वैसा नहीं हुआ, पिछले के पिछले वाले पे जाना पड़ा, 2 स्टेप गया, तो देखो मेरे 2 बार ट्राइंगल्स बनाने पड़े मुझे, ठीक है। तो देखो मैंने पहले 1 जब बेस लिया तो उससे मेरा √2 आया था, वो अपने को देखना पड़ेगा, 1 और 1 का √2 करेगा, ठीक है। फिर उसके ऊपर वापस से 1 का जब हाइट लिया तो मेरा √3 आना शुरू हुआ। अब बेटा ऐसे ही पैटर्न के ऊपर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कौन सा, नेक्स्ट वाला √6, ठीक है। देखो वापस से बेस और हाइट में हेल्प मैं कर देता हूँ आप लोगों को। बेस थोड़ा ट्रिकी रहेगा हमारा, हाइट तो बच्चा अच्छा जानता है। सर कितना है हाइट? सर हाइट हो जाएगा मेरा 2 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हाइट हो जाएगा मेरा 1 यूनिट। चलिए ठीक है सर। सर अब आगे क्या? अब देखो सर √6 है, उसका पिछला नेचुरल नंबर √5 होगा क्या? नहीं सर √5 नहीं हो रहा है, तो देखो √5 नहीं तो उसका पिछला नेचुरल नंबर √4, हाँ सर √4 हो रहा है,
जो कि 2 के बराबर होता है। ठीक है सर, अब मैं बेस 2 ले लूँगा, बट मैं बेस 2 लूँगा और हाइट 1 लूँगा तो मैं कहाँ तक के पहुँचूँगा? मैं √5 तक के पहुँचूँगा। फिर मुझे एक बार करना पड़ेगा, देखो √6 पहुँचने के लिए मुझे √5 फिर √4 2 बार पीछे आना पड़ा, तो मुझे 2 ट्राइंगल्स की जरूरत पड़ेगी, जिसे आपको ट्रिक बताया है। तो ये देखो, अब आपका जो वापस उसमें भी दिखाऊंगा मैं, बट देखिए ये -1 0 1 2 3। मैंने क्या बोला, पहले बेस 2 लो, हाइट में भी कोई ऐसी 1 लोगे आप लोग, ये करोगे ड्रॉप करोगे ये ऐसा, तो बच्चा लोग ये √5 आने वाला है। अपन ने पहले कंस्ट्रक्शन में देख चुके हैं, आप लोग इससे कंफर्टेबल हो गए होगे। फिर अब आपको ये 5 के ऊपर भी मैंने परपेंडिकुलर कैसे बनाना है सिखा दिया है, यानी √5 के ऊपर। तब ये परपेंडिकुलर बनाओगे, 1 यूनिट का ही मार्क कट करना, ठीक है। ये किया, फिर अपन लोग ये इसको जोड़ देंगे और इसको नीचे ड्रॉप कर लेंगे। तो बेटा अब ये क्या हो जाएगा, मेरा √6 हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन के पहले ही मैं आपको इसमें वेरिफिकेशन के बाद दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग थोड़े और कंफर्टेबल हो जाओ। ये OAB और ये पॉइंट D है, तो देखिए मैंने अपने खुद के लिए ट्राइंगल OAB अलग से बनाया। OA की लेंथ है √5 का इस बार, और AB की लेंथ है 1, सॉरी। अब देखिए OB ऐसे OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के लिए OB स्क्वायर के बराबर हो रही है, मतलब देखो √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर। √5 का स्क्वायर है 5, 1 का स्क्वायर है कि 1, 5 + 1 6, तो 6 हो गया OB स्क्वायर। तो गाइस देखिए ये √6 हो जाएगा मेरा OB, जो कि बेटा मेरा किसके बराबर में है, OD के बराबर में। तो बस हो गया, D रिप्रेजेंट्स √6 ऑन नंबर लाइन, खत्म। समझा ये चीज़? तो गाइस देखो अब आपको थोड़ी सी, मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, बट बिल्कुल थोड़ी सी आपको इसमें मैच्योरिटी आना शुरू हो गई होगी। मेरा सजेशन ये क्वेश्चन को कंस्ट्रक्शन में खुद से ट्राई करो। ऑब्वियसली मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए उस चीज़ का, ठीक है। तो गाइस एक बार पॉज कर लो इस चीज़ को, और आप लोग कंस्ट्रक्शन वेरिफिकेशन पूरा करो, खुद से कर लीजिए इस चीज़ का। गाइस आई होप थोड़ा बेटर फीलिंग अब आ रहा हो आपको। √3 का तो हो गया, √6 भी मैंने आपको बताया था उस पर, अगर आप लोगों ने खुद से ट्राई किया तो ग्रेट, नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए √6 तो √5 नहीं, √4, हाँ सर √4 के लिए 2 है, तो पहले बेस लूँगा मैं 2, ठीक है सर। अभी बेस लिया मैंने 2 का, अब मैं इस पर ऐसे आर्क्स कट करा था, तो ये वाला यहाँ किया मैंने, एक यहाँ पे किया, चलिए ठीक है। फिर मैंने ये यहाँ पे लिया, हुई नहीं तो वापस से मैंने यहाँ पे लेके कर लिया। उसमें कोई इतना टेंशन का नहीं होता बेटा, अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये वाला हो गया बेटा। अब जैसे ये हुआ है कुछ नहीं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो, इसको बिल्कुल लाइट हैंड से जोड़ रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। ये बिल्कुल लाइट हैंड से जोड़ दिया मैंने। अब मुझे हाइट तो मुझे बचपन से पता थी कितनी, 1 यूनिट हाइट लेनी है। तो देखिए ये बच्चा तो मेरी 1 यूनिट हाइट आ गई थी। अब क्या, अब मैं इसको 0 वाले से जोड़ने वाला था, तो बेस टू हाइट 1, उससे क्या होना था, हमारा √5 वाला बन रहा था। बट बेटा मुझे √5 नहीं, मुझे कितना चाहिए था बेटा, √6 की ज़रूरत थी बच्चा लोग मुझे, ठीक है ना। चलिए पहले तो मैं √5 तो बनाऊँ, बट ये देखिए ये है मेरा, इसको मैंने ऐसा नीचे ड्रॉप कर दिया। ये मेरा अब क्या हो चुका है, इसको पेन से लिख देता हूँ मैं, ये मेरा √5 हो चुका है। अब इसके ऊपर मुझे एक और बनानी थी, तो मैंने लिया अपना, एक तो यहाँ कट किया मैंने, मे बी एक यहाँ पे कहीं कट कर लिया। अब इसका थोड़ा से ज़्यादा लिया मैंने, एक ये कट हुआ है, एक यहाँ से भी कट किया था मैंने। चलिए अच्छा ये इंटरसेक्ट हुआ। अब क्या, अब ये वाले पॉइंट को बच्चा लोग, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मुझे इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने वो कर लिया। अब क्या, फिर से बेटा मेरी हाइट इतनी रहने वाली है, हाइट 1 यूनिट है ना, 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर रहने वाली है। तो मैंने ये वाले इससे ज्वाइन कर लिया। अब क्या, कुछ नहीं, तो इसको इससे ज्वाइन किया, ठीक है। फिर मैं अपना राउंडर लिया, ये इसको नीचे ड्रॉप कर दिया। तो गाइस ये जो पॉइंट आ गया, मेरा √6,
ये हो गया मेरा ओ, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी, और बच्चे लोग ये क्या हो गया मेरा डी के बराबर हो चुका है। ख़त्म। समझा गाइस ये क्या हो रहा है? हाँ सिंपल है कंपैरेटिवली। देखिए गाइस कुछ नहीं, पहले मैंने बेस 2 लिया, हाइट 1 लिया तो रूट 5 तक बचा, फिर बेस रूट 5 लिया, हाइट 1 लिया, तो बच्चा लोग मैं रूट 6 तक के पहुँच गया था। वेरिफिकेशन तो मैंने देख चुके हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं उस चीज़ में। गाइस अब अपन लोग एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं जो आपको पूरा का पूरा खुद से करना है। सर कौन सा? रूट 11। सिंपल है, खुद सोचो बेस क्या, खुद सोचो हाइट क्या। चलो हाइट तो मैं बताता हूँ 1 यूनिट हाइट है, बचा हुआ पूरा कंस्ट्रक्शन आप करोगे, वेरिफिकेशन भी खुद से करोगे। ठीक है, तो बेटा एक बार पॉज करो यहाँ पे और पूरा का पूरा मुझे करके दे दो प्लीज। देखो गाइस अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बेस और हाइट चूज करना अपने को। देखिए बेस कितना होगा नहीं पता, पहले हाइट लिख दें सर, हाइट है 1 यूनिट। तब बेस देखो रूट 11 के पहले आया रूट 10, नहीं सर रूट 10 नेचुरल नंबर नहीं, उसके पहले क्या गया रूट 9। हाँ सर रूट 9 है नेचुरल नंबर। देखो तो रूट 9 से मैं 3 बनाऊंगा, फिर उसके बाद में रूट 10 वाला होगा, फिर मैं रूट 11 तक पहुंचूंगा। मतलब बेसिकली कहूँगा 2 स्टेप पीछे आना पड़ा, रूट 11 से रूट 10, रूट 10 से रूट 9, मतलब 2 ट्राइंगल्स वाली जरूरत पड़ने वाली है। तो ये देखते हैं -1 0 1 2 3 4 और मे बी यहाँ पर कहते हैं 5 की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है छोड़ो। ये हो गया। अब बेटा पहले बेस 3 हाइट 1 ये लिया, इसको ड्रॉप किया, तो बेटा ये मेरा कुछ रूट 10 आ गया था। फिर यहाँ पे वापस मैंने हाइट 1 लिया, ये किया, इसको ड्रॉप किया, ये मेरा रूट 11 आ गया था। समझा ये वाला? चलो वेरिफिकेशन भी आपको पहले ही बता देता हूँ मैं। ये मेरा ओ, ये ए, ये बी, ये मेरा डी, कुछ नहीं मैंने अपना ट्राइंगल बनाया ओ ए बी। ये हो गया मेरा रूट 10, ये हो गया मेरा 1। देखो ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर, मतलब रूट 10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर। सही हो गया 11 इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर, रूट 11 इक्वल्स टू ओ बी जो कि ओ डी के बराबर है। तो हो गया डी रिप्रेजेंट्स रूट 11 ऑन नंबर लाइन। कोई इशू इसमें भी बेटा? सिंपल सा था ना बेटा, पक्का? तो गाइस अगर आप लोगों को गलती से नहीं हुआ था रूट 11 तो प्लीज़ इसको पॉज कर लो यहाँ पे और आप लोग सॉल्व कर लो इस चीज़ को। अब गाइस देखो रूट 11 तो आप लोगों को मुझे लग रहा है जम गया होगा, बट स्टिल मेरा काम है बताना। रूट 9 तक के बेस यानी 3 बेस, तो बेस के ऊपर कितना हाइट 1 यूनिट का। ठीक है सर चलो, एक आके यहाँ पे कट हुआ मेरा परपेंडिकुलर के लिए, एक यहाँ पे कट हो गया, थोड़ा उससे ज़्यादा लिया बेटा मैंने यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे बट हुआ नहीं अच्छे से, तो ये यहाँ पे भी। ठीक है चलिए अब क्या, इसको जोड़ना था अपने को बिल्कुल लाइट हैंड से बेटा। देखो कंस्ट्रक्शन नीट रखना ज़रूरी हो जाता है अपने को। अब देखो ना गाइस तो ये अच्छे से हुआ नहीं है उसके ऊपर से पास, तो अपन लोग ना एक बार प्लीज़ उसको पास कर लेते हैं, तो अपना कंस्ट्रक्शन के मार्क्स मिलेगी नहीं अपने को। ठीक है ना, वो अच्छे से वो इंटरसेक्शन पॉइंट से हुआ नहीं था सर। चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये कोई 2 आर्क से तो मैंने फ़ायदा उठा लिया वापस से। ये एक यहाँ पे कट किया है और ये उतने ही लेंथ का बेटा मैंने यहाँ से इसको कट किया है। अब आगे क्या, ये देखिए अभी यस ये है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ अब देखो अब वो उसके ऊपर से पास हो रहा है। ग्रेट। अब क्या बेटा मुझे हाइट 2 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट बेसिकली चाहिए। देखो ये आ गया मेरा 1 यूनिट की हाइट का पॉइंट। इसको बेटा मैंने 0 से देखो 1 1 से मत जोड़ना, कुछ ओरिजिन वाले से जोड़ रहा हूँ मैं। एक संख्या ये जोड़ लिया। अब कुछ नहीं, मैंने लिया अपना राउंडर, ये बेस 3 हाइट 1, बट बेटा इससे तो मेरा रूट 10 बनने वाला है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा हुआ बच्चा लोग मेरा, बेटा ये मेरा हो गया है रूट 10 के बराबर। ठीक है, अब आगे आप देखिए रूट 10 के बाद में अपने को वापस इसके ऊपर हाइट 1 वाली बनानी पड़ेगी, तो अपन वो देख लेते हैं अभी। देखो एक ये पास में आग कट किया बेटा मैंने, और एक यहाँ पे एक आग कट किया है। देखिए जो दोनों की दोनों पास वाले आग से, उससे मैं करने वाला हूँ यूज़। एक ये है, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने उससे। ये देखिए एक ये है और एक ये वाला था बेटा। ठीक है,
तो देखिए ये मैंने कट किया। अब क्या, ये वाले पॉइंट को, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मेरा, उसको और इसको मैंने जोड़ दिया बिल्कुल लाइट हैंड से बेटा, हमेशा की तरह। जैसे ये जोड़ दिया बेटा मैंने, अब क्या, वापस से मुझे अब हाइट 1 यूनिट यानी 2 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी बेटा। ये देखिए ये हो गया बेटा मेरा वो। अब देखिए पेंसिल, सॉरी पेन ले लिया था गलती से मैंने, सॉरी। ये वाले को जोड़ दिया। अब क्या, ये देखिए ये और इसको ये ड्रॉप किया तो ये कौन सा आ गया मेरा, √11 आ गया। ये मेरा O, ये मेरा A, ये मेरा B और ये वाला पॉइंट मेरा हो गया D। वेरिफिकेशन आपको पता है, ठीक है। अब गाइस एक बढ़िया वाला, सर कौन सा, कुछ नहीं, √7। मेरा सजेशन ये है कि आप लोग पहले ढूंढो पिछला नेचुरल नंबर कितना होगा, तो आपको कितने ट्राइंगल्स बना के कैसे पहुंचोगे, बस सोचो, थोड़ा टाइम लगाओ, थोड़ा सोचो, मज़ा आएगा, ठीक है। पॉज करो, √7 के बारे में सोचो। चलिए अब देखते हैं अपना सर क्या, देखिए सर बेस, यहाँ पे देखिए क्या हाइट, सर हाइट तो 1 यूनिट है, मैं पहले बता चुका हूँ। चलिए ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट कुछ नहीं है, बेस। देखो √7 के अलावा √6 नहीं सर, √5 वो भी नहीं सर, √4, चलो फाइनली √4 का मतलब हुआ 2, इससे बनाऊंगा तब आएगा √5, फिर आएगा मेरा √6, मतलब मुझे 3 स्टेप पीछे जाना पड़ रहा है बेटा, √7 से √4 पे 3 स्टेप तक क्या पड़ता है, 3 ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे मुझे। तो मतलब क्या, ये देखो -1 0 1 2 3 4, बेस कितना 2, हाइट कितना 1। जब पहली बार ये करोगे आप लोग और इसको नीचे ड्रॉप करोगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा मेरा, बेस 2 हाइट 1 से आएगा √5। अब इसके ऊपर जब वापस से बेटा मैं ये हाइट 1 वाला लूँगा, ये और नीचे गिराऊंगा, तो भी मैं पहुँचूँगा वहाँ पे तक √6 तक के, और इसके बाद में जब मेरे को एक बार करने मिलेगा, और अब ये और फिर नीचे गिराऊंगा मैं, ये हो जाएगा √7 तक। अब इसका वेरिफिकेशन पहले ही देख लो, तो क्या है वेरिफिकेशन, तो ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया मेरा D। D रिप्रेजेंट √7 ऑन नंबर लाइन। देखो 3 ट्राइंगल्स बने हैं, देखो ये एक ये वाला पहला, फिर ये दूसरा वाला, फिर वो तीसरा वो लाल वाला जो दिख रहा है आपको थोड़ा सा, ये देखो ये नहीं, ये हाइपोटेनस इसका लाल था, ये वाला। समझा आप लोगों को क्या बोल रहा था मैं। अब आपको पहले के क्वेश्चन में और मैच्योरिटी आ रही होगी। तो देखिए गाइस, जब आप वेरिफिकेशन करोगे समथिंग लाइक दिस, O A B, बेटा ये रहेगा मेरा √6। देख लीजिए OA कितना है, ये तो बेटा मेरा 1 रहने वाला है। ये OA² प्लस AB² की वैल्यू OB² का होगी, पाइथागोरस थ्योरम के कारण, √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू OB², 6 + 1 हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू OB²। तो बेटा देखो √7 होगा मेरा OB, जो कि मेरा OD के बराबर है। तो मैं क्या बोलूँगा, D रिप्रेजेंट्स √7 ऑन नंबर लाइन, ये करूँगा। समझा। अब बेटा ये समझ में अगर आ गया है तो बेटा मेरा बिना वीडियो देखे जिसमें कंस्ट्रक्शन करके दिखा रहा हूँ, आप लोग एक बार प्लीज़ पॉज करके खुद से ही √7 पूरा कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, फिर ठीक है मैं वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए आप लोग। अब गाइस देखो √7 थोड़ा ज़्यादा मेहनत वाला है, अपने देखा। देखो पहले बेस 2 हाइट 1 लेकर √5 तक पहुँचता हूँ मैं। तो गाइस पहले परपेंडिकुलर बनाना है, इतना बड़ा तो आर्क नहीं, थोड़ा छोटा ही कट करेंगे अपन लोग। यहाँ पे से आर्क कट किया, ठीक है। अभी देखो यहाँ रखा, ऊपर यहाँ पे, और देखिए यहाँ से भी ये यहाँ पे। अब क्या, कुछ भी नहीं, अपना यहाँ से जोड़ दिया। अब हाइट अपने को लेना है 1 यूनिट, मतलब ये वाला हो जाएगा बेटा ना, इसको मैं जोड़ दिया इससे बच्चा लो। अब क्या, देखो ये बेस 2 हाइट 1 से मेरा √5 ही बना है अभी तक के, ठीक है ना।
कंफ्यूज नहीं होना। अब ये बना है मेरा √5, पेन से लिख ले रहा हूँ मैं। अब मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अब मुझे हाइट 1 लूँगा तो मेरा क्या बनेगा बेटा, √6। तो मैं √6 तक पहुँचने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अब देखो ये यहाँ पर रखा है मैंने। अब वापस से मैंने जोड़ा, बिल्कुल लाइट हैंड्स बेटा, ठीक है ना, लाइट लाइनें बनानी है। ये तो जोड़ लिया बेटा मैंने। अब वही 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये वाला भी हो गया मेरा, इसको भी ड्रॉप किया मैंने नीचे सा। ये कौन सा आ गया था मेरा, √6 हो गया। बट मुझे √6 नहीं, मुझे तो चाहिए था √7। तो वापस से, बट लकीली देखो अभी यहाँ तक √6 हो जाए। अब हाइट 1 लूँगा मैं तो मैं √7 पे पहुँच जाऊँगा। अब फाइनली आखिरी बार वाला मेरा ये, तो ये तो 0 से जाएगा, कोई बात नहीं, उसमें ऐसा कोई डिफरेंस वो नहीं पड़ना अलग से। सॉरी, थोड़ा क्लमजी हूँ मैं इस चीज़ों में, बट आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्लमजी होना बेटा। चलिए ये हो गया। उसके बाद में अपन लोग अब नेक्स्ट ये कर रहे हैं, इसको जोड़ा इससे बेटा अपन ने। अब वापस से हाइट 1 यूनिट। ये फाइनली मेरा आ गया क्या, √7। थोड़ी मेहनत ज़्यादा है पर हाई मार्क्स रहता है बेटा ये, तो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। जो फ्री फंड के मार्क्स मिल रहे हैं, मेहनत करके दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा है, तो ले लेना, ठीक है। तो बच्चा लोग ये हो गया हमारा √7। कैसे, पहले बेस टू हाइट 1 लिया तो √5 पहुंचा, फिर बेस √5 हाइट 1 लिया तो √6 पहुंचा, फिर बेस √6 और हाइट 1 लिया तो फाइनली मैं पहुंचा कहाँ पे, √7 पे, ठीक है। चलिए ग्रेट गाइस। अब जैसा आपने √7 देखा, एग्जैक्ट वैसे ही पैटर्न पे √12 देखना है। खुद को सोचना बेटा जम जाएगा। देखो √7 समझ में आ गया तो √12 भी जम जाएगा। पॉज करो, फटाफट फटाफट कर लो बेटा उसको। चलिए देखिए वो कैसा होने वाला है। सर बेस हाइट, तो देखो बेस √12 √11 नहीं, पहला स्टेप नहीं, √10 नहीं, √9, हाँ सर √9 यानी कि 3 बेस पर जाएगा। तो इस पर जब बनाऊंगा तो मेरा √10 बनेगा, फिर उस पर बनाऊंगा तो √11 बनेगा। तो देखो 3 स्टेप पीछे आना पड़ा था, तो 3 ट्राइंगल अपने हमेशा वाले, -1 0 1 2 3 4। बेटा बेस कितना 3, हाइट कितना 1, ये ड्रॉप किया जगह √10। फिर इस पे ऐसे बनाऊंगा मैं, यहाँ पे का ये कुछ √11 आएगा। फिर एक और बार जब करूँगा बेटा मैं, तब ये मेरा √12 आएगा, ठीक है। उस भी यहाँ पे आएगा ऐसा ही D। थोड़ा कच्चा ऐसा हो गया ये, बट जब मैं डायग्राम असली वाला बनाऊंगा तो थोड़ा बेटर दिखेगा, आई वोंट से बहुत ही बढ़िया दिखेगा, ठीक है। सोचो आप यही 1 सेंटीमीटर का अगर लेते हैं ना स्केल, तो बेटा तो इतने 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 इसमें घुस के समझ में नहीं आता, इसलिए 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट मैं बोलता हूँ हमेशा लेने के लिए। ये हो गया। अब क्या सर, अब कुछ भी नहीं सर, अपना को वैसे हमेशा बनाना नहीं पड़ता, तो मेरे को अभी समझाने के लिए आपको ईजी हो रहा है, इसलिए मैं आपको हमेशा बना रहा हूँ। ये हो गया मेरा √11, ये हो गया बेटा मेरा 1 OB नहीं OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू OB का स्क्वायर, मतलब √11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू OB का स्क्वायर। 11 + 1 हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर। तो √12 इज इक्वल्स टू OB, जो कि मेरे OD के बराबर है, इसलिए D रिप्रेजेंट्स √12 ऑन नंबर 9। समझिए गाइस, सिंपल था। तो गाइस अगर आप लोगों का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था वाला, तो प्लीज़ पॉज करो, और वेरिफिकेशन भी आपको दिखाया हुआ है
उसको भी कर लो। वैसे इसका मैं कंस्ट्रक्शन करके दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। बेटा अब देखो थोड़ा बोर था, मैं जानता था पिछला वाला रूट 12 भी थोड़ा बोर ही है। बोर से ज़्यादा है बेटा मेहनत ज़्यादा है। बेस 3 हाइट 1 से आएगा हमारा रूट 10, फिर बेस रूट 10 हाइट 1 से आएगा रूट 11, फिर बेस रूट 11 हाइट 1 से आएगा रूट 12। तो बेटा 3 बेस लेके हाइट 1 फटाफट कर लेते हैं अपन लोग। देखो थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है ना, चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन के लिए बचा नहीं है चीज़, आप लोग कंफर्टेबल हो चुके होंगे अभी तक के। ये हो गया। मेरा हाइट 1 यूनिट जो कि 2 सेंटीमीटर के बराबर हो रही है हमारे लिए, ये गाइस देखो यहाँ तक के क्या हुआ मेरा, यहाँ तक गया रूट 10। अब इसके ऊपर वापस से मुझे बनाना पड़ेगा हाइट 1 यूनिट का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये था, ये कर लिया, ठीक है। अब क्या, फिर से वही अपना 1 यूनिट हाइट, ये करना है 1 यूनिट हाइट, तो बहुत पास में से लाइंस निकलने वाली है, ऐसा लगेगा ओवरलैपिंग है, बट नहीं, ओवरलैपिंग नहीं रहती अपनी। अरे ये देखो, वैसे देखो ये लाइन नहीं बनाते ना अपन लोग, तो भी इसलिए चल जाता है क्योंकि हम लोगों को तो बेसिकली क्या चाहिए रहता है, हम लोगों को ये ओरिजिन का पॉइंट जो है हमारा वो, मतलब कि ये और ये लेंथ को ही ड्रॉप करना पड़ता है, ठीक है। मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। ये हो गया क्या बेटा, मेरा रूट 11 हो गया बेटा। अभी देखो कितना कचरे सामान घुस घुस के रूट 11 आया। अब मुझे चाहिए क्या, रूट 12। तो बेटा इसके ऊपर फिर से मुझे 1 यूनिट का वाक कट करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा आर्क जो यहाँ पे रहेगा ना, वो वाला भी का मेरा रहेगा काम का, ठीक है। अब देखो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा हो रहा है बेटा, ये हो रहा है मेरा। अब यहाँ पे 1 यूनिट हाइट, मतलब ये वाली। अब गाइस मैं वो ये हाइपोटेनस से बना नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे 0 पर रखा मैंने मेरे, और ये इसको यहाँ रखा और इसको नीचे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा रूट 12, ठीक है। ये हो गया ओ, ये वाला हो गया मेरा रूट 11 वाला ए, ये हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया मेरा डी। देखो गाइस ये इतना कचरे ऐसा घुस घुस के बनता है बेटा। जितने आपको ट्राइंगल ज़्यादा बनाने पड़ेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको इशू आने वाला है, बट ठीक है। ये वैसे वाले इसका आखिरी है। अब नेक्स्ट अपन रूट 8 एक इंटरेस्टिंग वाला देखने वाले हैं गाइस। तो गाइस अब देखो रूट 12 तो हो गया, ठीक है, रूट 7 भी हो गया। अब एक ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, सोचो तो रूट 8 के बारे में सोचो, एक बार पॉज करो, रूट 8 के बारे में सोचिए आप लोग मेरे लिए। अब देखो गाइस आप लोगों का क्या आया होगा, आप सोचोगे सर रूट 8 नहीं, रूट 7 नहीं, रूट 6 नहीं, रूट 5 नहीं, रूट 4 एंड 2, 4 बार ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे, उससे आंसर आएगा। बट देखो मैं आप लोगों को रूट 8 का ट्रिक बता रहा हूँ। सर क्या ट्रिक, मैं को रूट 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा 2, ये 4, ये 2, ये 2, ये 2, ये 1, तो देखो बेसिकली 2 रूट 2 आएगा। वैसे ही बेटा सोचोगा मैं रूट 18 का भी कर रहा हूँ, चलो रूट 18 का तो बाद में देखते हैं, रूट इसका कर रहा हूँ। तो बेटा ये देखो 2 रूट 2 आ रहा है। याद करो ये ऐसी चीज़ अपन ने एक ट्राइंगल में देखी थी, सर कौन से वाले,
जिसमें अगर ये 2 और ये 2 ले लूँगा मैं, ठीक है, तो क्या आ रहा था इसका हाइपोटेनियस 2√2 आ रहा था या फिर √8 आ रहा था। सर याद नहीं आ रहा है, चलो मैं करके दिखा देता हूँ ना आपको, ट्रिक जैसा याद कर लेगा इसको। देखो मेरा एक ट्राइंगल है कुछ भी, ये OAB, इसमें ये भी 2 है ये भी 2 है मान लीजिए, तो OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू OB का स्क्वायर होता है, तो ये क्या चला जाएगा 2 का स्क्वायर, चलो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, वो भी 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8 इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर। देखो अपने आप OB की वैल्यू √8 आ गई। तो बेसिकली √8 की ट्रिक क्या हो गई, बेस 2 और हाइट 2। देखो ये पहली बार है जहाँ पे अपना हाइट 1 नहीं है, इसमें अपने को ट्रिक जैसा याद कर लो आप लोग। क्या सर, √8 हो जाता है मेरा क्या, बेस 2 और हाइट भी हो जाती है 2। √8 क्या है ना, पूछा जाता है इसलिए मैं करा रहा हूँ, नहीं तो आप चाहो तो वो उतने बार ट्राइंगल बना के कर सकते हो, बट खुद सोचो ना कितनी मगजमारी होने वाली है, ठीक है। तो बेटा अब एक काम करो, कंस्ट्रक्शन आप लोगों को मैं दिखाऊंगा पर आप खुद से करो। बेटा बेस 2 यूनिट्स लेना है, हाइट 1 यूनिट मत लेना, हाइट भी अब आप लोगों को 2 यूनिट्स लेनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कैसा रहेगा, -1 0 1 2 कहीं तो यहाँ पे 3। अब बेटा देखो ये हाइट है जो पहले 1 यूनिट 1 नहीं, अब आपको 2 यूनिट्स लेनी पड़ेगी। ये ऐसा आप लोगों का बनेगा, फिर ये ड्रॉप करोगे आप लोग ये, ठीक है। वेरिफिकेशन तो आप लोगों को इजीली हो जाएगा, इसमें कोई वेरिफिकेशन में इतना इशू आने नहीं वाला है। तो आई एम लीविंग इट ऑन यू गाइस। अब आप लोग इसको पॉज करके मेरे लिए √8 कंस्ट्रक्ट कर लोगे, मैं आपको ऐसा कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा। अब गाइस देखो √8 का तो आप लोगों को ट्रिक मिल गया है, तो इसमें मेहनत कुछ भी नहीं है। अब क्या करना है, अरे बेटा ये बेस 2 हाइट 2, पहले तो बेस 2 के ऊपर मेरे को परपेंडिकुलर बना दो, फिर हाइट 2 यूनिट्स भी देख लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया, परपेंडिकुलर बना रहा हूँ बच्चा लोग इस पर मैं। मैंने परपेंडिकुलर बना लिया। अब बेटा मुझे हाइट 2 यूनिट्स चाहिए। बेटा 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट्स तो हो जाएगा बेटा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो अब देखो अब ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, बस ये मैंने ले लिया पॉइंट, अब बात ही ख़त्म। ये जोड़ दिया, अब क्या हो जाएगा ये देखो ये ड्रॉप किया, ठीक है। तो यह कितना, ये कोई भी पॉइंट D है, ये O है, ये A है, ये B है, और D कितना रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, बेसिकली √8 रिप्रेजेंट कर रहा है। समझा गाइस, सिंपल था। देखो गाइस आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस को तो आपके लिए और इजी होती जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग असाइनमेंट को प्लीज़ सॉल्व किया करिए। चलिए ग्रेट, आपने √8 सीख लिया। अब एक आखिरी वाला एक देख लेते हैं, फिर बचे हुए तो आपको जो नंबर दूंगा आप लोग खुद से कर सकते हो। सर कौन सा, √18। बेटा √18 के लिए सोचिए थोड़ा सा, आपको इसको करने के ऐसे 2 तरीके हैं, ठीक है। आपको जो तरीका बेटर लगे आप उससे कर सकते हो। एक बार पॉज करके आप लोग इसके लिए सोचिए। सर देखो पहली चीज़ बच्चे लोग क्या होते हैं, सर √18 नहीं, √17 नहीं, √16। हाँ √16 मतलब हो जाएगा कितना, 4। तो सर पहले 4 का बेस लेके हाइट 1 लेके इससे मैं सब ड्रॉप करूँगी तो मेरा ये √17 आ चुका होगा, ठीक है। फिर वापस एक हाइट 1 लेके ये करके ड्रॉप करूँगी तो मेरा √18 आ चुका होगा। ये बिल्कुल सही है। इसका एक और जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, √18 चाहो ना आप लोग तो बेस 3 और हाइट 3 भी यूज़ कर सकते हो। सर कैसे सर, ये 3 है ये भी 3 है, ठीक है। अब देखो ये O, ये A, ये B, आप करोगे तो OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर। OA स्क्वायर हो जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर 9, AB स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 टू OB स्क्वायर, तो 18 इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर, तो √18 इज इक्वल्स टू OB, जो अपन वहाँ पे OD के बराबर करते थे। तो ऐसे भी आ जाएगा। तो मैं सिर्फ ये क्वेश्चन में तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे करो या वैसे करो, दोनों से आंसर आता है। आपको जो चीज़ जब क्लिक होगी तब करना है। तो वैसे √18 छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मतलब है आपको समझ ही होगा अभी तक कितना अपने की है। तो बेटा आज का सेशन अपन यहाँ पे करते हैं ख़त्म, ठीक है। आई होप बेटा अब आप लोगों को एक कंस्ट्रक्शन में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ गया हो, प्लस आप लोगों को जो असाइनमेंट मिलेगा नियरली यही क्वेश्चन आपस रिपीट होना है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको यही पूछा था, और नहीं कुछ कर करके √26 या √27 पूछेगा आप लोगों को, उससे ज़्यादा कुछ घुमा के पूछ नहीं सकता था आप लोगों को। √26 पूछ लिया तो बेस 5 हाइट 1 लेके √26 कर लूँगा। √27 पूछ लिया तो पहले तो √26 फिर √25, हाँ सर √25 यानी 5, तो 5 1 किया
तो सर उसे रूट 26 आ गया, फिर वापस से 1 किया तो रूट 27 आ गया। वैसे कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो गाइस अब आज का सेशन यहीं खत्म कर रहे हैं। प्लीज़ गाइस होमवर्क जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने वाले। कंस्ट्रक्शन नहीं है, अब आपका ज्योमेट्री बॉक्स थोड़ी देर के लिए आप लोग अलग रख पाओगे, ठीक है। चलिए बाय गाइस।